बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टूल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे कुछ एक टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है सिलेबस एक बड़ी चीज़ है। सिलेबस हम लोग अब फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, तो हमें सिलेबस कौन सा देखना चाहिए क्या है। तो हमारी सारी क्लासें आपको जो है वो हमारी एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी। जैसे कि हमको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आने वाला, तो वहीं आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन, हमारे जो एप्लीकेशन है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप के नाम सर, तो प्ले स्टोर पर जाकर के आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ देख पाएंगे। ठीक है, उनके वीडियो देख पाएंगे सारे क्वेश्चनों की, कौन कौन से सिंपल, बहुत सिंपल वेज में, मतलब आराम से पढ़ेंगे बहुत। अब यहाँ ध्यान से देख लो मेरी बात को। मैं आपको पहले सर्च करना है गूगल पर paperhacker.in, क्योंकि हम सिलेबस को देखेंगे 2000 जो हमारा न्यू सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें क्या क्या पढ़ना है, वो सिलेबसों को देख लेते हैं। तो पहले आप यहाँ paperhacker.in पर सर्च करना और यहाँ है सिलेबस। इस सिलेबस पर टच करेंगे, जो भी ऐड आए उसको काट देना और उसके बाद में हम थोड़े से नीचे जाएंगे और यहाँ देखो सिलेबस लिखा है साफ साफ। थोड़े से नीचे जाने के बाद में कुछ ऐड शो होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो लिखा है फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी न्यू सिलेबस बाय पेपर हैकर ऑल यूपी। ऑल यूपी के लिए यही सोशियोलॉजी का सिलेबस रहेगा, कोई अलग नहीं है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो हम इस पर टच करते हैं। इस पर टच करने के बाद में आप देखेंगे आपको ये सिलेबस सारा नजर आता होगा। तो थोड़ा सा मैं जूमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए छात्रों। अब यहाँ थोड़े से हम नीचे जाते हैं तो आपको देखिए ऐड कुछ देखने को मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो साफ साफ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सोशलॉजी। यहाँ लिखा है कि सोशलॉजी सिलेबस न्यू, ठीक है, 2023 और 24 के लिए ये है सोशलॉजी। आप सब्जेक्ट का नाम देखें तो सोशलॉजी है। अब थोड़े से नीचे हम जाते हैं तो यहाँ आपको कोर्स का नाम मिल जाता है। कोर्स का नाम सोशलॉजी जो सोशल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और इशू फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब बोला गया है। इनको हमने हिंदी में भी कन्वर्ट किया है भाई, आप समझ पाए हिंदी में कि सोशल मतलब कि जो समाज की प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, और इशू मतलब मुद्दे। इशू को हम मुद्दे बोलते हैं और प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, समस्याएं कहते हैं। क्या मुद्दा है भाई, मुद्दा बोलते हैं ना, क्या मुद्दा, क्या इशू है, बताओ क्या मुद्दा है। तो वो चीज़ है सोशल प्रॉब्लम, मतलब सोशल प्रॉब्लम मतलब होता है सामाजिक समस्याएं, और इशू मतलब मुद्दे हैं। फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया को विकास करने में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या इशू आते हैं हमारी इंडिया को विकास करने में, ये पॉइंट यहां से बनता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। चलो मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ फटाफट। पहले तो मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ जो मैं स्क्रीन पर सिंपल तरीके से उसको रीड कर पाऊँ, इसलिए। ठीक है, तो हमारा नोट 3 खुल रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा सिंपल तरीके से भाई क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अलग से बना दूंगा, बस अभी आपको सिलेबस में शो करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। मतलब कह सकते हैं कि भरोसा करना है तो पेपर हैकर पे करना है, बाकी किसी और पर नहीं करना है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से ये हमारा रिटन पैड आ गया और मैं यहाँ से छोटा सा एक ऑप्शन खोल लेता हूँ जिसे कहता है क्रोम, बड़ा सा। तो ये खुल चुका है और साथ में आपको हमारा पेन चीज भी मिल गया भाई। पेन कौन सा कलर लेना है भाई, मिल गया। अब देखो मैं बात करने वाला हूं, यहां ध्यान से देख लो ये वाला। यहां की सामाजिक समस्याएं क्या है और मैंने बता दिया उसके मुद्दे, मतलब भारत में विकास होने की क्या समस्याएं आती हैं और क्या उसके मुद्दे हैं, ये क्वेश्चन। अब यहां पेपर का नाम हो जाएगा, सिलेबस का टाइटल यही है। कोड की बात करें तो A070401T, ये हमारा सिलेबस कोड हो जाएगा। चलो मैं नीचे चलता हूं थोड़ा सा और यहां से मैं माउस पे टच करेंगे, थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे तो यहां साफ साफ कह रहा है कि भाई जो आपका पेपर होने वाला है, जो टॉपिक वाइज होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो पूरा दे रखा है। आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। पासिंग मार्क आपके 33 नंबर के रहेंगे, ये बोला गया है। यूनिट हमारी लगभग में 8 यूनिट यहां दे रखी है और यहां आपको नोटिस लेक्चर भी दे रखे हैं, कितने लेक्चर में शायद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो यहां देखिए हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आप कहेंगे सर यूनिट नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल हाँ, यूनिट नंबर देखो फर्स्ट है ये। और फर्स्ट यहां बोला गया है, देखिए यहां कह रहा है विचलन। ठीक है, विचलन मैं हमने यहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्बो किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ छात्र हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ होते हैं इंग्लिश मीडियम से। तो भाई क्राइम क्या होता है, मैं उनको क्राइम डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सिंपल कह दिया कि भाई जो डिफेंस है, कॉन्सेप्ट है, मीन बताना है, क्या करना है, कैसे करना है, तुम आपको दिमाग। देखो यहाँ कह रहा है विचलन है। अब देखो हिंदी में देखिए ये कह रहा है विचलन। मैं थोड़ा शायद हो सकता है कलर में चेंज कर दूं, देखिए कलर चेंज कर देता हूं। तो यह है कि विचलन, भाई कह रहा है विचलन किसे कहते हैं। अब कह रहा है विचलन की अवधारणा क्या होती है, परिभाषा, उसका अर्थ क्या होता है विचलन का, ये एक पॉइंट बनता है। अब यहाँ एक पॉइंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा कि विचलन किसे कहते हैं, विचलन की परिभाषा को बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन बनेगा यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि अपराध क्या होता है और किशोर
उपचार, ठीक है, किशोर उपचार, जैसे हम किशोर उपचार भी हो सकता है। किशोर उपचार किसे कहता है? क्राइम क्या होता है, देखो यहाँ कह रहा है क्राइम क्या होता है, ठीक है, किशोर और साथ ही साथ कह रहा है सफेद पोश, कह सकता है सफेद पोश अपराध, जिसे हम वाइट कलर क्राइम कहते हैं, कि सफेद कलर का जो क्राइम होता है, ठीक है, अपराध होता है, वो क्या होता है। इसके पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं भाई, अपराध किसे कहते हैं, एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पढ़ेंगे कि अपराध किसे कहते हैं, विचलन क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में, ठीक है, किशोर उपचार क्या होता है, सफेद पोश अपराध जिसे हम वाइट कलर क्राइम बोलते हैं, ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, पेपर में। ये हमारा यूनिट फर्स्ट में रहेगा। मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूं, अभी कुछ खास और नहीं कहूंगा कि भाई मैं कुछ और भी दिखा रहा हूं आपको, बस सिलेबस दिखा रहा हूं। सिलेबस को ध्यान से आपने देख लिया ना तो समझ लेना कि भाई सब काम हो जाएगा भाई आपका पक्का। अब मैं पूरा आपको दिखा दूंगा साथ में, आप देखिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद में हमारी यूनिट आ जाती है सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में हमें क्या क्या देखना है, देखो यूनिट नंबर सेकंड में हमें, देखो यहाँ से हमने पूरा इंग्लिश में कवैली ट्रांसलेट किया, उसके बाद में उसको हिंदी में कर दिया। भाई हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब लोग हम करते हैं क्यों, ताकि आपको भरोसा रहे भाई, भरोसा रहे। चलो करो। अब देखो इसमें यूनिट नंबर 2 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में हमें देखा है कि सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार, मतलब हमारे जो जीवन में जो भ्रष्टाचार होता है पब्लिक लाइफ में, ठीक है, तो जो पब्लिक लाइफ है उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, जिसे कह सकते हैं करप्शन क्या होता है इन पब्लिक लाइफ में। तो हमारे जो सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में। साइबर क्राइम, साइबर अपराध जिसे बोलते हैं, साइबर अपराध जैसे कि किसी का मोबाइल हैक हो गया, भाई साइबर अपराध, किसी ने उसके पैसे लूट लिए बैंक से, तो साइबर अपराध के अंदर साइबर अपराध क्या है, यहाँ इस दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और यहाँ बोला गया है, देखो नशाखोरी, जिसे नशाखोरी बोलते हैं, मतलब नशाखोरी मतलब जिसमें नशा लोग करते हैं, नशाखोरी के बारे में। आत्महत्या पॉइंट बनेगा, और आतंकवाद क्या है, इन चीजों पर पॉइंट बनेंगे भाई, यहां से क्वेश्चन यूनिट 2 में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 3 में यदि हम बात करें, यूनिट नंबर 3 में हमसे एग्जामर क्या क्या पूछ सकता है, तो मैं यहां से मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई पूछेगा तो बहुत कुछ, देख लो क्या क्या पूछेगा। तो यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे, तो यहां से पूरा हमने यूनिट नंबर 3 को एक्सप्लेन किया है। बोला क्या है कि संरचनात्मक समस्याएं क्या क्या है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि संरचनात्मक समस्याएं बताइए। गरीबी, जैसे कौन कौन सी संरचनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, तो आप कहोगे भाई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, तो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो होंगी वो होगी गरीबी हो सकती है, ठीक है, और जाति से रिलेटेड, जाति असमानताएं से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, और धार्मिक और जाति से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, क्षेत्रीय अल्पसंख्यक या फिर पिछड़ा वर्ग और दलित लोगों के बीच में समस्याएं हो सकती हैं। तो हम ये यूनिट नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है। सिलेबस में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई क्या क्या है, कैसे यूनिट में क्या पूछेगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। और पहली बात तो आप paperhacker.in वेबसाइट पर जाइए, सिलेबस देखिए और काम करिए। मैं तो कहूंगा भाई सिलेबस देखो, आपने paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के सारे सिलेबस देख सकते हैं। ये यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है छात्रों, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाते हैं, और नीचे हमसे क्या बोला गया है, देखिए इसमें चौथी यूनिट में हमसे बोला गया है कि जो पारिवारिक समस्याएं हैं, मतलब हमारे जो परिवार में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, फैमिलीज प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं, जैसे कि दहेज कह सकते हैं, मतलब किसी लड़की की शादी हुई, दहेज बहुत मांग रहा है। घरेलू हिंसा, जैसे घर में भाई भाई में बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ठीक है। तलाक से रिलेटेड कुछ पॉइंट बनेंगे इस चौथी यूनिट में, ठीक है। इंट्रो क्या होता है, या फिर अंतर, इन सब में अंतर देखने को मिल सकता है कि दहेज और घरेलू हिंसा में अंतर बताइए, तलाक और इंट्रो में अंतर बताइए, क्या होता है इंट्रा जिसे बोलते हैं, इंट्रा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आ सकता है कि अंतर बताना है साथ ही, और आपसे पूछेगा कि जो पीढ़ी का संघर्ष है, मतलब जो जिस तरीके से लोग पीढ़ी का संघर्ष करते चले आ रहे हैं वो क्या है, जो बुजुर्ग हैं उनकी क्या क्या समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो बुजुर्ग हैं उनकी क्या समस्या है बताओ, तो ये क्वेश्चन यहां से आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यूनिट नंबर हम 5 की बात करें, यूनिट नंबर 5 में हमसे क्या पूछेगा, यूनिट नंबर 5 में हमसे पूछेगा कि भाई बताओ कि विकास की अवधारणा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। भाई इकोनॉमिक एएस मतलब कि इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पॉइंट बनेंगे, जैसे कि विकास की अवधारणा बताइए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अर्थ, यहां कह रहा है आर्थिक जो बनाम सामाजिक विकास है वो क्या होता है, और मानव विकास क्या है,
ये इन चीज़ों पर पॉइंट बनेंगे, ये हमारी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर कराऊंगा, चिंता मत करो। पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगे और हमारी यूट्यूब पर भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी यार। हमारा मकसद ही है आपको सही सब कुछ देना, ठीक है, और आपको पास कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करेंगे हम लोग सिक्स यूनिट में पहुंच चुके हैं, 5 भी हो गई है, अब 6 यूनिट देखेंगे। 6 यूनिट में हमने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा खत्म कर दिया कि भाई इतना ही देख लो, भाई यही सिलेबस है आपका। तो हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉम्बो किया है ताकि आपको हिंदी मीडियम वालों को समस्या ना हो, ना तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को समस्या हो। जैसे यहाँ कह रहा है कि विकास, यहाँ कह रहा है विकास के सिद्धांत के बारे में बताइए, ठीक है, और सिमिलर क्या होता है, और लर्नर क्या होता है, रोस्टो क्या होते हैं, उनकी निर्भरता, केंद्रीय भित्ति क्या होती है, फ्रैंक जिसे बोलते हैं, आसमान विकास जिसे कह सकते हैं, ठीक है, और समीर अमीर होता है वो क्या होता है, ठीक है, और वैश्वीकरण किसे कहते हैं, और समाज कल्याण, और एक विकास समाज क्या होता है, ये डेवलपमेंट सोसाइटी से बोलते हैं कि विकास, ये समाज का विकास क्या होता है, ये चीज पॉइंट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिलेबस हमने बात की, अब 6 यूनिट में हो चुके हैं, 7 यूनिट में बात करेंगे। तो 7 यूनिट की जब बात करने वाले हैं हम लोग 7 यूनिट में, तो बोला गया है कि भैया विकास के मुद्दे क्या क्या है, मतलब कोई विकास, यदि इशू ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम कोई विकास के मुद्दे को लेकर चले तो क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहोगे भाई मतलब कृषि कह सकते हैं, कृषि एग्रीकल्चर से बोलते हैं, ठीक है, तो एग्रीन जैसे बोलते हैं, एग्रीन क्राइसिस जैसे संकट, मतलब कि क्या क्या हो सकता है विकास के मुद्दे। तो आप कहोगे कृषि में संकट आ गया भाई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो क्या होगा भाई, हमारा विकास नहीं कर पाएगा देश। वही बात करें मानव संसाधन विकास, मतलब इनमें यदि समस्याएं देखने को मिलती है, सोर्सेस डेवलपमेंट में, ह्यूमन में यदि कोई लोग हैं कुछ अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारे विकास में मुद्दे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कुशल बेरोजगारी, जिसे कह सकते हैं कुशल बेरोजगारी, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अब हमें क्या क्या हमारे विकास के मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। तो ये मुद्दे हैं भाई विकास के, विकास नहीं करेंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो ये चीज है। वही बात करें यूनिट नंबर हम 8 में, तो यूनिट नंबर 8 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है यदि बात करें, तो यहाँ कह रहा है परिस्थिति किसे कहते हैं, और परिस्थिति का विकास, इकोलॉजी क्या होता है, और इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ये हमसे पूछेगा। विकास और कह सकते हैं विकास और विस्थापन में अंतर भी आपसे पूछ लगता है, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपसे पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि पुनर्वास क्या होता है और पुनर्स्थान की नीति क्या होती है, इन दोनों के बारे में। सतत विकास किसे कहता है, ये सतत विकास वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। भाई आपसे पूछेगा कि ग्लोबल जो वार्मिंग होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन क्या होता है। ये यहां से 8 यूनिट थी, हमने 8 यूनिट को सिमटा दिया, मतलब कह सकते हैं कि बता दिया कि भाई क्या बन सकता है। यहां से एक पेपर और बनता है जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल्स फॉर्म वाला। एक प्रैक्टिकल्स वाले को मैं यहां देख लेते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल्स क्या है। भाई प्रैक्टिकल्स जरूरी है, देखो नीचे हम जाएंगे तो यहां बोला गया है, देखेंगे साथ में, तो यहां देखो सेकेंड है, 4th सेमेस्टर है आपका, प्रोजेक्ट वाला जो मतलब प्रैक्टिकल्स जो बनते हैं उसको बोला गया है। ये कोर्स का नाम हो जाएगा, आपके कोर्स का नाम भी दे रखा है प्रोजेक्ट, जो कह सकते हैं प्रोजेक्ट वाला पेपर है, तो वो इस तरीके से होगा। अब मैंने यहाँ इंग्लिश में ही मेंशन किया है भाई, हिंदी में नहीं किया है। आपको रिसर्च करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, कुछ टॉपिक्स है डेवलपमेंट से लेकर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर कुछ टॉपिक्स है जिस पे आपको रिसर्च करनी होती है, जो वहाँ आपको प्रैक्टिकल्स में लिखना होता है। ये तो चीज़ें बाहर की है, आप नकल मार के दोस्त का देख के किताब में देख कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें हैं ऊपर वाली जो मैंने आपको मेंशन की है, मैंने आपको समझा है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है और क्या पढ़ना है। तो आपको ये तो रहा सिलेबस, बाकी पढ़ना क्या है, क्या रटना है, किन क्वेश्चनों को देखना है, वो पेपर हैकर आपको बताएगा, बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, और भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी की मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। सारी आपके जो सिलेबस है उसको अपलोड कर दूंगा, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।